हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस आंसर। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। हमारा इकोसिस्टम होता क्या है? ठीक है, तो जैसा कि इकोसिस्टम मतलब आप जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, वो सब जो है हमारे, ये सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, ये सब हमारे कहाँ आती है? इकोसिस्टम में आती है। तो इसका आंसर क्या है कि all plants, animal and human beings depend on their immediate surroundings। जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? वो सब डिपेंड करते हैं हमारे, जो हमारी सराउंडिंग है, हमारे इर्द गिर्द का जो भी वातावरण है, जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास, हम उस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, ये जो होते हैं ये आपस में भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अब आपस में एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे पेड़ पौधे हैं, ख़राब हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे ख़राब हो गई तो उनको जानवर खाते हैं, फिर जानवर को उनसे बड़े वाले जानवर खाते हैं, फिर बड़े वाले जानवर को उनसे बड़े जानवर खाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी जो सेल्स वगैरह बचती हैं और जो प्लांट डेड सेल हो जाते हैं, मिट्टी में जाके मिल जाते हैं, फिर वापस से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये एक साइकिल होता है जो ऐसे चलता रहता है कि लोग मतलब एक जानवर, छोटा जानवर जो है वो बड़े जानवर के द्वारा खाया जाएगा, और जो प्लांट्स होंगे वो मुरझा करके जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं और वो एक तरह खाद की तरह काम करते हैं और फिर नया पेड़ उगने लगता है। तो ये एक तरह का साइकिल होता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये एक इंटरडिपेंडेंट होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, These relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। इस तरह का जो रिलेशन होता है इनके बीच में, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है इनके बीच में जैसा रिलेशन होता है, और साथ साथ जो भी उनका सराउंडिंग फॉर्म करता है वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। कहने का मतलब कि जितने भी जानवर, इंसान और जो प्लांट्स हैं, ये सब क्या है? आपस में निर्भर हैं। इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए, जो कि पेड़ पौधों से ही तो मिलेगा ना खाने को। तो हम लोग क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, और निर्भर हैं इसलिए हम लोगों का जो रिलेशन है इन सारे ऑर्गेनिज्म के साथ और हमारी जो सराउंडिंग है उनके साथ, ये मिल करके क्या फॉर्म करती है? एक इकोसिस्टम बनाती है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर एक बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, जो लार्ज रेन फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा धुआंधार बारिश की वजह से, ग्रास लैंड की वजह से, ठीक है, ये सब इकोसिस्टम में आते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होना, जो घास से भरी हुई ज़मीन होती है, ठीक है, ग्रास लैंड होता है, डेजर्ट वगैरह, हमारे जितने भी डेजर्ट होंगे, रेगिस्तान होंगे, माउंटेन्स होंगे, पहाड़, लेक, झील वगैरह, नदियाँ वगैरह, समुद्र वगैरह, और छोटे छोटे जो स्मॉल पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, ये सारे क्या हैं हमारे? ये सब के सब इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जितने भी जानवर, इंसान, सब हमारे जो है वो डिपेंड करते हैं हमारे जितने भी वातावरण है, तो जो इमीडिएट मीन्स तुरंत के जो वातावरण है, सराउंडिंग्स हैं उनकी आसपास की, उन पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि जानवर क्या है, उनके आसपास जो जानवर हैं, छोटे जानवर, वो उनको खाएंगे। छोटे जानवर क्या करेंगे? जो उनके आसपास पेड़ पौधे हैं उनको खाएंगे। अगर नहीं होगा तो वो किस पे डिपेंड होंगे? तो मतलब आसपास पे डिपेंडेंट होते हैं, साथ साथ एक दूसरे पे भी ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, छोटा जानवर जो है पेड़ पौधों को खाता है। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, इन ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। ये और भी कुछ चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम कहला सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, ठीक है, ग्रास लैंड, जो घासों से भरी हुई ज़मीनें हैं, हमारा रेगिस्तान, डेजर्ट वगैरह, माउंटेन वगैरह, हमारी जो भी पहाड़ हैं, झील हैं, रिवर है, ठीक है, समुद्र हैं, नदियां हैं, छोटे छोटे जो तालाब हैं, ये सारे क्या है? हमारे एक तरह से इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो इकोसिस्टम मतलब
जो सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर और सारा चीज़ें एक्सप्लेन, ठीक है। देन आता है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका क्या मतलब है नेचुरल इन्वायरमेंट का। नेचुरल इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, मीन्स कि प्राकृतिक जो वातावरण है हमारा, ठीक है, वो जिस चीज़ में किसी तरह की मिलावट ना हो, ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस ना हो, वो नेचुरल अकर हो, मीन्स कि कोई मतलब हमारा इंसान का कोई हाथ ना हो, हम किसी केमिकल का यूज़ ना कर रहे हो, वो नेचुरली बनता हो, ठीक है, तो वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है, प्राकृतिक वातावरण। तो नेचुरल इन्वायरमेंट बेसिकली रेफर टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमारा वातावरण है, जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, वो क्या चीज़ों को रेफर करता है, दो चीज़ों को, बायोटिक और अबायोटिक को, ठीक है। तो बायोटिक बेसिकली क्या होता है, बायोटिक रेफर टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक किसको रेफर करता है, जो हमारे वर्ल्ड के अंदर, जो हमारे देश के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मीन्स प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये सब क्या है, जीवित, जो जीवित चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बायोटिक के अंदर आती है। एंड एबायोटिक दूसरा होता है, एबायोटिक मीन्स अजैविक। हमारा बायोटिक और अबायोटिक जो होता है, बायोटिक को हम क्या कहते हैं, जैविक, ठीक है, और जो हमारा एबायोटिक होता है वो अजैविक होता है। तो ये दो ठो होते हैं हमारे बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक जो होता है हमारा अजैविक होता है और बायोटिक जो होता है हमारा वो जैविक होता है। बायोटिक जो होता है हमारे उन लोगों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेफर करता है जो जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं, और जो एबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स को रेफर करता है, जैसे ज़मीन हो गए, चेयर हो गया, ये सारी चीज़ें जो लिविंग नहीं है, जो जीवित नहीं है, जो सांसें नहीं ले सकते, वो एबायोटिक के अंदर आते हैं। और जो बायोटिक होते हैं वो जो सांस ले रहे हैं, आपके साथ जी रहे हैं, ठीक है, वो लोग जिनके अंदर जान होती है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर करता है दो चीज़ों को, बायोटिक रेफर टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रेफर करता है हमारे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको, जैसे प्लांट और एनिमल्स। एंड दूसरा होता है हमारा एबायोटिक, वो रेफर करता है जो हमारे वर्ल्ड के अंदर नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, मीन्स कि जो अजैविक है, जो जीवित नहीं है, ठीक है, वैसे एलिमेंट्स, जैसे कि ज़मीन हो गई। ज़मीन क्या जिंदी है? नहीं। वो क्या सांस लेती है? वो क्या हमारे साथ बोलती है, बतियाती है? नहीं करती है ना ऐसा कुछ। तो वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, ठीक है ना, जो जीवित नहीं है। कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, तो ऐसे जो एबायोटिक और बायोटिक हैं उनकी कंडीशन जो है, उनका जो परिस्थिति है वो हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है, चाहे वो बायोटिक हो चाहे नॉन अबायोटिक हो, मीन्स कि जो जीवित हैं वो भी हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, और जो नॉन एबायोटिक है, जो जीवित नहीं है, जैसे लकड़ियाँ हो गई, ठीक है, ज़मीन हो गया, ये सब क्या है, जीवित नहीं है, ये सब बोल नहीं सकते, नॉन लिविंग, ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ पे हैं, एग्जिस्ट करती हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल मेक द नेचुरल इन्वायरमेंट। जमीन, पानी, हवा, जानवर, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे प्राकृतिक वातावरण को बनाते हैं, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे बनाते हैं, हमारे जो भी लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें शामिल है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में, और यही सारी चीज़ें जो है वो बनाती हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, तो देखा जाए तो वो हमारा स्थल मंडल होता है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में तीन तरह का जो इन्वायरमेंट, मतलब तीन चार तरीके का इन्वायरमेंट पाया जाता है। एक लिथोस्फीयर होता है, एक हाइड्रोस्फीयर होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, और एक बायोस्फीयर होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है चैप्टर जब हमने एक्सप्लेन किया था, तो आपको, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सभी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट है, मीन्स प्राकृतिक वातावरण के पार्ट्स हैं ये सब। और ये एक तरह से ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो हमारा क्या है, घर है, डोमेन है, चाहे वो जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, कोई भी हो, ये सब लोगों के लिए क्या है, हमारा वातावरण जो है हमारा डोमेन है, इसी वातावरण में हम रहते हैं, एक तरह से ये भी हमारा घर ही कहलाता है,
ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट दो चीज़ों को रेफर करता है, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग। और ये सारी चीज़ें ऐसा कंडीशन है जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट भी करता है, और लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सब मिल करके हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट? कौन से ऐसे प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं हमारे वातावरण के, इन्वायरमेंट के? तो यहाँ पे दिया है नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तीन तरह से हमारे तीन मेजर पार्ट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के हैं। पहला नेचुरल, जो हमारा प्राकृतिक होता है, जैसे ज़मीन, लिविंग थिंग्स मीन्स जो बायोस्फीयर में आते हैं, एयर जो एटमॉस्फेयर में आता है, और वाटर जो है हमारा हाइड्रोस्फीयर। ये चारों चीज़ से मिल कर के हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बना है। लैंड से मीन्स लिथोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर से मीन्स जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग थिंग्स हैं वो, और एयर हमारा एटमॉस्फेयर, और वाटर हमारा हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो वो सब हमारा नेचुरल के पार्ट्स में आता है। देन आता है ह्यूमन मेड। दूसरा प्रमुख कंपोनेंट जो है, पार्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट का, वो क्या है? ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। जैसे आप देख लो, बिल्डिंग देख लो, पार्क्स देख लो, ब्रिज देख लो, रोड्स देख लो, मॉन्यूमेंट्स देख लो, इंडस्ट्रीज देख लो, ये सब क्या है? इंसानों ने बनाया है, और ये सब भी हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें इंसान ने बनाई है वो हमारे वातावरण से बाहर फेंक दिया जाता है, नहीं, ये भी हमारे वातावरण में एग्जिस्ट करता है, हमारे अर्थ पे भी है। ठीक है, तो इसलिए ये ह्यूमन मेड एक इन्वायरमेंट कहलाता है। देन आता है ह्यूमन खुद, इंसान, क्योंकि इंसान भी तो भाग है, हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, इन्वायरमेंट के अंदर ही रहता है। हम आप क्या है? इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं ना, हमारे इर्द गिर्द हमारा इन्वायरमेंट ही तो है, वो भी नेचुरल। तो हम भी एक क्या है? मेजर कंपोनेंट है अपने, एक पार्ट है इन्वायरमेंट के। मैं ह्यूमन में जैसे कोई इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गई, कोई समुदाय हो गया, चाहे कोई रिलीजन हो गया, चाहे कुछ भी, इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशनल हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब ह्यूमन का पार्ट आता है। ठीक है, तो तीन तरह के हमारे कंपोनेंट्स हो गए, हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट्स हो गए, हमारे वातावरण के। ठीक है, पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, और ह्यूमन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। 4 एग्जाम्पल बताइए आप जो इंसान द्वारा इन्वायरमेंट में बनाए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रोड, कार, क्लोथ, बुक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारी इन्वायरमेंट में ह्यूमन ने बनाई है, ये नेचुरल नहीं है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? मीन्स स्थल मंडल क्या है? तो स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये है बेसिकली क्या होता है? ये स्थल मंडल इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये हमारी अर्थ की जो ऊपरी सतह होती है, परत जो होती है हमारी, जो सॉलिड होती है। ठीक है, ठोस क्रस्ट जिसको कहते हैं, परत जिसको कहते हैं, कड़ी परत जो होती है हमारे सबसे ऊपर लेयर में, हार्ड टॉप लेयर में अर्थ की, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। वही हमारा लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि आप अगर कोई बॉल देख लो, बॉल के ऊपर की जो सबसे टॉप लेयर होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है। ठीक है, प्लास्टिक का बॉल ले लो तो ऊपर की जो सतह होगी वो क्या होगी? हार्ड होगी। तो ठीक उसी तरह जैसे अर्थ के ऊपर की जो पहली परत होती है वही हमारा लिथोस्फीयर होता है, और ये एक सॉलिड क्रस्ट होता है जो हार्ड टॉप लेयर पे होता है अर्थ की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे बनता है? पत्थरों से, चट्टानों से और खनिजों से, मिनरल से मिलकर के बना होता है ये जो लेयर होती है। और साथ साथ ये कवर किया गया रहता है, या कवर हो गया रहता है एक पतली सी लेयर जो हमारी मिट्टी की होती है, सॉइल की, उससे उसकी परत को ढक दिया जाता है या कवर्ड होता है ये परत। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म। यहाँ पे क्या है? कई सारे इर्रेगुलर, ठीक है, असामान्य तरीके से यहाँ पे सरफेस है, कई सारे तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, भू की आकृतियाँ हैं, मीन्स हमारी ज़मीन की आकृतियाँ अलग अलग हैं। सच एज अ माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैली, जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, ठीक है, प्लेटूज़ हो गए, प्लेन हो गए, मीन्स पहाड़ी मैदान, और जो हमारे पहाड़ हो गए, ठीक है, झील हो गई, वैलीज़ वगैरह हो गई। तो ये सब क्या है? हमारे अलग अलग तरीके के भू की आकृतियाँ हैं, ज़मीन की आकृतियाँ हैं। अब जैसे माउंटेन कैसा है?
माउंटेन कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीनें ऐसी होती है और नॉर्मल प्लेन्स ऐसे होते हैं। वैली हमारी झील होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग तरीके के हमारी ज़मीन की एक फॉर्म है। तो वही वो कह रहा है कि यहाँ पे एक इरेगुलर असामान्य तरीके का सरफेस होता है जो कि कई सारे अलग अलग तरह की ज़मीनें होती हैं, जैसे हमारा माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। दे आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। इस तरह की चीज़ें मीन्स इस तरह का ज़मीन जो है, लैंड फॉर्म जो है, आप कहाँ पे खोज सकते हो, कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीप में भी खोज सकते हो, और साथ साथ जो हमारी समुद्रों का फ्लोर्स होता है, ओशन फ्लोर जिसको हम कहते हैं, हम वहाँ पे भी इन चीज़ों को देखते हैं। इस तरह के हम ज़मीनें देखते हैं। इट इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। ये हमारा घर होता है, ठीक है। ये हमें डोमेन जो हमें प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, जो हमें जंगल प्रोवाइड करता है, घास से भरी हुई ज़मीन, ग्रास लैंड प्रोवाइड करता है, ताकि हम क्या कर सके, ग्रेजिंग कर सके, ठीक है। मीन्स कि हम यहाँ पे चराई कर सकें। लैंड हमें देता है ताकि हम खेती कर सकें, एग्रीकल्चर कर सकें, एंड ह्यूमन सेटलमेंट, साथ साथ इंसान भी खुद को सेटल कर सके, घर बना के रह सके। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इसको हम मिनरल की संपत्ति भी कहते हैं। मीन्स खनिज का जो संपत्ति होता है उसको भी हम, यह मतलब एक जरिया होता है, क्या ज़मीन ही एक जरिया है जहाँ पे हमको मिनरल्स की, खनिज की संपत्ति भी मिलती है, क्योंकि ज़मीन के नीचे से ही मिलता है आपको मिनरल। तो वो भी एक सोर्स कहलाएगा, एक जरिया कहलाएगा जहाँ से हमें मिनरल मिलता है। तो कहने का मतलब बेसिकली लिथोस्फीयर वो लेयर है जो एक पतली सी क्रस्ट है, सॉलिड क्रस्ट है, जो पतली नहीं बट ये एक सॉलिड क्रस्ट है, लेयर है, जो हार्ड टॉप लेयर है हमारी अर्थ की, और ये रॉक्स और मिनरल से मिलके बनी हुई होती है। एक पतली सी लेयर जो होती है वो सॉइल की, इसको इसलिए उसके रॉक और मिनरल की लेयर को कवर कर देती है। साथ साथ ये इरेगुलर शेप में होता है, इसका जो सरफेस होता है, सतह जो होता है, और कई सारे लैंड फॉर्म, अलग अलग तरीके की भू की आकृतियाँ भी हैं, जैसे माउंटेन की आकृतियाँ देख लीजिए आप, पहाड़ी मैदान देख लीजिए, चाहे पहाड़ देख लीजिए, चाहे मैदान देख लीजिए, चाहे झील देख लीजिए, सबका जो ज़मीन की उसकी शेप होगी वो अलग अलग होती है, ठीक है। और ये हमें अपने कॉन्टिनेंट्स में, अपने द्वीप और महाद्वीपों में देखने को मिलेगा। साथ साथ ओशियन, समुद्र के फ्लोर्स में, समुद्र की सतह में, नीचे वाले एरिया में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इट इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। ये हमारा घर होता है जो हमें प्रोवाइड करता है जंगल भी, ग्रास लैंड, घास से भरी हुई ज़मीन, ताकि हम चराई कर सकें, ग्रेजिंग कर सकें। ज़मीन देता है ताकि हम खेती बाड़ी कर सकें, इंसान रह सके। तो ये एक तरह से हमारा ओवरऑल लिथोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। स्थल मंडल इसलिए इसको कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। दो मेजर पार्ट्स बताइए बायोटिक एनवायरनमेंट के। जैसे कि बेसिकली पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है। बायोटिक इन्वायरमेंट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वर्ल्ड के अंदर रहते हैं वो, और इसके दो मेजर कंपोनेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। व्हाट इज बायोस्फीयर? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लिथोस्फीयर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। मीन्स कि जो हमारी जानवर हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनका जो साम्राज्य है, उसका जो किंगडम है, ठीक है, पौधों और पशुओं का जो किंगडम है, साम्राज्य है, टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। या तो फिर जो हमारे लिविंग वर्ल्ड जिसको कहते हैं, जीवित संसार जिसको कहते हैं, वो बनाता है। कौन बनाता है? हमारे प्लांट्स और एनिमल के साम्राज्य मिल करके बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये क्या है? एक नैरो जोन है हमारी पृथ्वी का, जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर, यहाँ पे पानी, ज़मीन और हवा जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती है। मीन्स कि आपस में ये टकराते भी हैं और हमारी लाइफ को सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि देखिए ज़मीन नहीं होगा आप रहोगे कहाँ, पानी नहीं रहेगा पियोगे क्या, और हवा नहीं रहेगी तो आप जीवित कैसे रहोगे। तो ये सब क्या है? आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, टकराते भी हैं और हमारी लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं, या हमारे इन जानवर को, इन पेड़ पौधों को भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि
बिना पानी के प्लांट उगेगा नहीं, बिना पानी के एनिमल रहेगा नहीं, बिना लैंड के ना प्लांट उग सकता है। कहाँ लगाओगे आप प्लांट? आपका जानवर कहाँ रहेगा? हवा नहीं रहेगी तो प्लांट को भी हवा की ज़रूरत होती है, जानवरों को भी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है और ये हमारी सपोर्ट भी करते हैं लाइफ को, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनके साम्राज्य, उनके किंगडम को भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ MCQs हैं। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, क्या हमारी प्राकृतिक इकोसिस्टम नहीं है? अब व्हाट इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला डेजर्ट, दूसरा है एक्वेरियम एंड तीसरा है फॉरेस्ट। एक्वेरियम देखिए आप बनाते हो, आप अपने हिसाब से शीशा वगैरह लगा करके आप अपने घर में एक्वेरियम देखे होगे, लगाते, तो वो नेचुरल नहीं है, वो हमारे इकोसिस्टम में है बट नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो वो प्राकृतिक तो है नहीं, उसे हम बनाते हैं। डेजर्ट वगैरह क्या है? रेगिस्तान, नेचुरल है। इकोसिस्टम में है, नेचुरल है, नेचुरली वहाँ पे रेगिस्तान बना हुआ है। फॉरेस्ट भी अपने आप ही बनता है, कोई जंगल नहीं बना सकता, जंगल भी अपने आप ही बना होता है, ये भी नेचुरल इकोसिस्टम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्वेरियम। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, कौन सा ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन इन्वायरमेंट का नहीं है? तो इंसान के वातावरण का क्या पार्ट नहीं है? ठीक है, पहला है लैंड, दूसरा है रिलीजन मीन्स की धर्म, और तीसरा है हमारी कम्युनिटी मीन्स समाज। ठीक है, समुदाय, समाज आप कह लो। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारी ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल आएगा, ग्रुप आएगा, फैमिली आएगा, पॉलिटिशियन आएगा, एजुकेशनल आएगा। ठीक है, या और क्या बताया था मैंने आपको? रिलीजन आएगा, कम्युनिटी आएगी, साथ साथ इकोनॉमिक्स आएगा। तो ये सब ह्यूमन के इन्वायरमेंट का पार्ट है। पर जो लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सब लैंड जो है वो किसका पार्ट है? नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, क्योंकि लैंड, एयर, वाटर और हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो सब नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो लैंड जो है हमारा वो नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। रिलीजन और कम्युनिटी जो है वो हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा लैंड। लैंड इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट का लैंड एक पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, कौन सा ऐसा इसमें तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का है? पहला माउंटेन, माउंटेन क्या इंसान द्वारा बनाया गया है? पहाड़ तो इंसान द्वारा बनाए नहीं गए, ये नेचुरल है, तो ये हमारे ह्यूमन मेड का पार्ट नहीं है। सी, समुद्र को क्या इंसान ने बनाया है? नहीं, वो भी नेचुरल है। देन नेक्स्ट इज रोड, रोड किसने बनाई है? इंसान ने। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोड। रोड जो है वो हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, इंसान द्वारा बनाया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, क्या चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट हैं? ठीक है, मीन्स एक तरह से वार्निंग कह लीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा ग्रोइंग प्लांट, आप प्लांट बढ़ाओ, प्लांट ग्रो करो, बहुत सारे प्लांट लगाओ, तो इससे क्या हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान होगा? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे बल्कि हमारा इन्वायरमेंट और ज़्यादा प्योर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी वार्निंग थोड़ी हो गई, एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए वार्निंग तो हुआ नहीं। देन है ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी, अगर आबादी ज़्यादा होगी तो लैंड चाहिए, लैंड चाहिए तो प्लांट काटना पड़ेगा, पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट में क्या होगा? दिक्कत आएगी। तो एक तरह से ये थ्रेट हो सकता है हमारी वातावरण के लिए। नेक्स्ट इज ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर आप क्रॉप्स उगाते हो, ठीक है, फसल उगाते हो तो अच्छा है, उससे क्या होगा? हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति रिफ्रेश होती रहेगी। अगर आप उसको वेस्ट करोगे, उस पर कुछ नहीं उगाओगे तो क्या होगा? वो ज़मीन तो व्यर्थ हो जाएगी, फिर एक टाइम के बाद उसकी मिट्टी ख़राब हो जाएगी। तो ये भी थ्रेट नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक तरह से। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता है तो वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, क्योंकि उसके लिए हमको फिर फॉरेस्ट काटना पड़ेगा, जो हमारे वातावरण में एयर की जो संख्या होती है उसको कम कर देगा और हमारा इन्वायरमेंट जो है और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। पहला है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन है, मीन्स पतला जोन है जहाँ पे लैंड वाटर एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। देन बी क्वेश्चन इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये मतलब हवा की एक चादर है, ब्लैंकेट है, विच सराउंड द अर्थ, जो हमारे अर्थ को चारों ओर से ढकी हुई है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? पानी का घर है, डोमेन है। इन्वायरमेंट क्या है? हमारी सराउंडिंग है, जो हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन। हमें यहाँ पे रीजन देने हैं। क्वेश्चन इज मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। क्या इंसान मॉडिफाई कर सकता है, चेंजेस ला सकता है इन्वायरमेंट में? तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इंसान क्या करता है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है? इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? उस चीज़ को चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। अर्ली ह्यूमन अडॉप्ट देम सेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे, पहले के जो इंसान थे, वो क्या करते थे? खुद को अडॉप्ट करते थे, खुद को ढालते थे उस प्राकृतिक वातावरण में, ठीक है। आज के लोग क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग वातावरण बना लेते हैं, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? जो वातावरण रहता था उसको अपने अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग खुद को बना लेते थे। मीन्स कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट पहले रहा करता था उसके अकॉर्डिंग इंसान बन जाता था, जैसा वातावरण रहता था उसमें वो जीना सीख लेते थे। लेकिन इंसान अब के टाइम में क्या करता है? अब के टाइम में लोग को जिस तरह की ज़रूरत होती है वो उस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। They lead a simple life and fulfill their requirement from the nature around them. पहले के लोग क्या करते थे? वो वातावरण के हिसाब से रहते थे और एक सिंपल साधारण ज़िंदगी जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल भी कर लेते थे फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जो नेचर, जो वातावरण उनके आसपास, जो प्राकृतिक चीज़ें उनके आसपास थी, उसी से रिलेटेड वो अपनी चीज़ों को फुलफ़िल कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि उससे कुछ हटके होता था, ज़रूरत होती थी तो वो अपने नेचर को ही बदल देते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। वो क्या करते थे? जो नेचर उनके आसपास होता था उसके साथ ही मिल करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, क्योंकि वो उसी चीज़ में ढाल लिए थे खुद को, तो उससे हटके कोई चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज। इंसान जो है वो नए नए तरीके सीखने लगा टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, ताकि वो उसको यूज़ कर सके और अपने वातावरण को चेंज भी कर सके। दे लर्न टू ग्रू क्रॉप्स। उन्होंने लर्न किया, इंसान ने लर्न कर लिया, सीख लिया फसलों को उगाना। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को पालना, ठीक है, जानवरों को पालना। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और अपनी ज़िंदगी को सेटल करना भी उन्होंने सीख लिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। वहाँ पे उस वक्त व्हील इन्वेंट किया गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। ज़्यादा खाना उगाने की कोशिश करने लगे लोग। बार्टर सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम इमर्ज, मीन्स कि सामान दे करके सामान लेने वाली प्रथा आ गई। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। फिर क्या हुआ? व्यापार शुरू हो गया और कॉमर्स डेवलप्ड हो गया, ठीक है। मीन्स कि हमारा जो व्यापार होता था वो डेवलप होने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्री बनने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा। अनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्री आई तो हम बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करने लगे, चीज़ों को बनाने लगे। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो थे वो भी तेज़ हो गई, वो भी जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करने लगी। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड, इंफॉर्मेशन जो मतलब आईटी जो था, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशन आए, जो भी चेंजेस हुआ, मेड कम्युनिकेशन ईजियर। उससे क्या हो गया? हमारी जो बातचीत थी, कम्युनिकेशन थी आपस में, वो भी क्या हो गई? काफ़ी आसान हो गई। और स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत तेज़ी से फैल गया। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। जानवर और पेड़ पौधे आपस में एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं? तो प्लांट प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल,
कैसे निर्भर है आप बेसिकली खुद ही समझ लो। जानवर कहाँ रहेंगे, जानवर पेड़ पौधों के पास ही रहते हैं, इंसानों के घरों में तो नहीं रहते ना। अब हाथी आपके घर में तो रह नहीं सकता, तो उनके लिए जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ही उनको घर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो वही कह रहा है कि प्लांट प्रोवाइड अ शेल्टर फॉर एनिमल एंड दे मेक ऑक्सीजन। साथ साथ प्लांट क्या करता है, शेल्टर तो प्रोवाइड करता है जानवरों को, साथ साथ ऑक्सीजन भी बनाता है। मीन्स हमारे सांस लेने के लिए हवा भी प्लांट ही बनाता है। फॉर द एनिमल टू लिव, साथ साथ जानवरों के लिए भी ये ऑक्सीजन बनाता है ताकि वो जी सकें, लिव कर सकें। When एनिमल डाई, जब भी जानवर मर जाता है, दे डीकम्पोज, वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स कि मिट्टी में जा कर के उनके जो भी स्किन्स होती है, जो भी उनका पार्ट्स होता है बॉडी का, वो क्या हो जाता है, जा कर के मिट्टी में दब जाता है और डीकम्पोज हो जाता है। एंड बिकम ए नेचुरल फर्टिलाइजर, और वो क्या बन जाता है, एक प्राकृतिक फर्टिलाइजर बन जाता है। ठीक है, खाद बन जाता है प्राकृतिक। प्लांट्स, फर्टिलाइजर प्लांट, वो भी प्लांट्स के लिए, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए ये एक नेचुरल मीन्स प्राकृतिक खाद बन जाता है। प्लांट डिपेंड्स ऑन एनिमल, और जो प्लांट्स होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जानवरों पर डिपेंड करती हैं फॉर न्यूट्रिशन, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल। मीन्स कि प्लांट्स कैसे डिपेंड करती हैं जानवरों पे, ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिले, क्योंकि जब प्लांट्स में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, जानवर मरेगा, डीकम्पोज होगा, उसके बॉडी का जो भी न्यूट्रिशंस होगा वो प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, और सीड डिस्पर्जल मीन्स उसकी जो बीज होती हैं वो जानवरों के द्वारा ही, जैसे अब फूल है, ठीक है, गेंदे का फूल है, उसकी जो शीट्स होती है वो कैसे डिस्पर्स होती है, कैसे फैलती है, जब उस पर मधुमक्खी या फिर बटरफ्लाइज आके बैठती हैं, उनके साथ साथ लग करके उनकी जो भी पेड़ हो, जो भी उनकी सीड्स होती हैं वो उनके साथ उड़ जाती हैं ले करके, और फिर जब वो दूसरे पेड़ पे बैठती हैं तो वो उसमें लग जाता है, तो उससे क्या होता है, शीट डिस्पर्स होता है, फैलता भी है वो जानवर। तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे जानवर हो चाहे हमारे पेड़ पौधे हो। ठीक है, दोनों जो हैं वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। तो ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। तो आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी दिक्कत होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।